ग्लूकोज को मैनेज करने का आज हम एक आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल तरीका समझने वाले हैं। नियम बहुत सीधा है, कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी अकेला नहीं खाना है। चलिए इस सिंपल से हैक को समझते हैं। सोचिए जरा, ऑफिस में किसी का बर्थडे केक कट रहा है, या किसी शादी में मिठाइयों का काउंटर लगा है, या फिर सफर में भूख लगी और बस एक समोसा दिख गया। इन सिचुएशंस में हम सब फंसते हैं, है ना? और दिक्कत पता है क्या है? जब हम इन कार्ब्स को अकेले खाते हैं तो ये हमारे खून में ग्लूकोज बनकर रॉकेट की स्पीड से पहुंचते हैं। इससे एकदम से एक ग्लूकोज स्पाइक आता है। तो इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल। अपने कार्ब्स को कभी अकेला मत छोड़िए, हमेशा उनके किसी के साथ जोड़ी बनाइए। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नेकेड कार्ब्स आखिर हैं क्या। आसान भाषा में ये ऐसे स्टार्च या शुगर हैं जिन्हें हम बिना किसी साथी के खा लेते हैं, बिना प्रोटीन, फैट या फाइबर के। अब देखिए जोड़ी बनाने की ताकत क्या है। जब आप कार्ब्स के साथ फैट, प्रोटीन या फाइबर खाते हैं तो ये चीजें हमारे पाचन पर एक तरह से ब्रेक लगा देती हैं। इससे होता यह है कि ग्लूकोज हमारे खून में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और नतीजा, वो जो बड़ा सा ग्लूकोज स्पाइक आने वाला था वो बहुत छोटा और हल्का हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें इसके पीछे का क्यों पता चल गया है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं, यानी सही जोड़ी बनाएं कैसे। ये असल में बहुत आसान है। जैसे अगर रोटी खा रहे हैं तो उस पर थोड़ा घी लगा लीजिए, या साथ में दही या सब्जी ले लीजिए। अगर ब्रेड खा रहे हैं तो उस पर मक्खन या पनीर की एक स्लाइस रख लीजिए। और अगर चावल खा रहे हैं तो उसमें दाल या दही मिलाना तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन रुकिए, मुझे पता है कि कई लोगों के मन में फैट को लेकर एक डर होता है। उन्हें लगता है कि फैट खाने से इंसुलिन स्पाइक होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आज हम इसे ही तोड़ने वाले हैं। पता है नई रिसर्च क्या कहती है? वो ये साबित करती है कि फैट खाने से इंसुलिन स्पाइक बढ़ता नहीं है, बल्कि उल्टा, अगर फैट पहले खाया जाए तो ये ग्लूकोज स्पाइक को कम करने में मदद करता है। तो घी, मक्खन और फुल फैट दही से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये आपके दोस्त हैं जो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। बस उन्हें अपने कार्ब्स के साथ मिलाना याद रखिए। चलिए अब मैं आपको लस्सी की कहानी बताता हूँ। ये एक असल कहानी है जिससे पता चलेगा कि इस एक छोटे से नियम ने किसी की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाला। तो जब लस्सी को डायबिटीज डायग्नोस हुई तो अस्पताल में उसे सिर्फ सादा पास्ता खाने और इंसुलिन लेने की सलाह दी गई। उस सलाह का नतीजा ये हुआ कि उसका ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl तक पहुंच जाता था, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और फिर अचानक से वही लेवल गिरकर 70 पर आ जाता था। सोचिए, उसकी जिंदगी एक खतरनाक रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी। फिर लेसी ने इस नियम के बारे में सीखा और अपने कार्ब्स को प्रोटीन और फैट के साथ खाना शुरू किया। और जादू देखिए, अब उसका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल स्थिर रहता है, कोई खतरनाक उतार चढ़ाव नहीं। और इस एक बदलाव ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अब उसे बहुत कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो स्पोर्ट्स खेल सकती है और एक खुशहाल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। यह है इस छोटे से नियम की असली ताकत। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है। अब एक पल के लिए सोचिए, आज ऐसा कौन सा कार्ब वाला खाना या स्नैक है जिसकी जोड़ी आप एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं।